भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। चाकूबाजी की घटना के बाद आगजनी और पथराव किया गया है। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी है। पार्षद के पति पर चाकू से हमला के बाद तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी तैनात है। चाकूबाजी की घटना में कई लोग घायल हुए हैं और समुदाय विशेष के युवकों पर चाकूबाजी का आरोप है। पुलिस ने चाकूबाजी के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो खबर जो है वो भीलवाड़ा से है, जहां चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात 4 बजे तक मंगला चौक में विरोध प्रदर्शन किया है और कुछ लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। पथराव की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक कहासुनी होने पर पार्षद पति पर जानलेवा हमला कर दिया था। चाय की दुकान में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया गया और तोड़फोड़ की गई। चाकूबाजी में पार्षद पति सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे वार्ड नंबर 38 की पार्षद मंजू देवी के पति देवेंद्र सिंह हाड़ा एमजी हॉस्पिटल के पास चाय की दुकान में थे और इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी पारस जैन, डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई सहित कई थानों के जो जवान हैं वो पहुंचे। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक चाकूबाजी में घायल पक्ष की और शिकायत दर्ज करवा ली गई है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन मोड में बिल्कुल दिख रही है। अचानक 40-50 जनों की भीड़ आई और हमारे पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो उसमें हमारे को अचानक समझ में नहीं आया क्या हुआ। एक जने ने बहुत बड़ा चाकू निकाला और मेरे मारने लगा, तो मैंने उस पर हाथ से पकड़ लिया और मेरे पेट में भी चोट आई है और आनंद पे आई थी और मेरी दुकान पे भी हमला किया और तोड़फोड़ और एक हवाई फायरिंग भी हुई है। एकदम वो आवाज़ आई थी। भीमगंज थाने के सामने जो मोहल्ला है वहाँ पे एक चाय की दुकान है हाड़ा जी की, देवेंद्र हाड़ा जी की। उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई कहासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया और चाकू जो मारने वालों में से जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को हमने उठा लिया है और बाकी के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। अभी इन लोगों से बातचीत करके समझाइश की है। अभी फिलहाल मौके पर शांति है। जैसी सूचना भी मिली है। बिल्कुल पथराव हुआ है। पथराव करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो नवीन जोशी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। नवीन, कौन है ये लोग जिन्होंने चाकूबाजी की और पथराव की घटना सामने आई है? कहासुनी होने पर पार्षद पति पर जानलेवा हमला कर दिया गया। चाय की दुकान में ये सब हुआ। कब की घटना, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए आदित्य, ये पूरा घटनाक्रम है भीमगंज थाना क्षेत्र भीलवाड़ा का। वहां का घटनाक्रम है। भीमगंज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय है, एक श्रेणी का चिकित्सालय। इसके बाहर एक छोटी सी होटल है चाय की, जो कि पार्षद पति देवेंद्र हाड़ा चलाते हैं। यहाँ पे रात को 11 बजे के आसपास वो जो पटाखे कुछ आतिशबाजी की जा रही थी कुछ युवकों द्वारा। इस बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि देवेंद्र हाड़ा जो कि पार्षद पति है उनके ऊपर और उनके जो परिजन है, उनके जो भतीजा है, उनका एक नाबालिग भतीजा है, उस पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में देवेंद्र हाड़ा घायल हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर जैसे ये बात आग की तरह फैलती गई, लोग जमा होते गए और दोनों तरफ से लोग एक तरह से जमा हो गए। इस बीच कुछ लोग जो उपद्रवी थे वो वहां से भीमगंज थाने जो हॉस्पिटल जो घटना स्थल है भीमगंज थाना क्षेत्र का, वहां से निकल के दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने माणिक्यनगर और जो मंगला चौक इलाका है उसमें पथराव किया। करीब 3 गाड़ियों के कांच शीशे तोड़ दिए गए। पथराव किया, जमकर पथराव किया गया। इस बीच कुछ लोगों ने जो महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय है इसके बाहर एक 3 कारें खड़ी थी, उनमें आगजनी की, उनको आग के हवाले कर दिया। काफी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने और जो वहां पे स्थानीय लोग थे उन्होंने आग पे काबू पाया। अभी का जो लेटेस्ट अपडेट जो सर आपने जहां सा पूछा है क्या है, उसमें ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में सुबह 6 बजे तक दबिश देने का दौर जारी रखा। करीब 1 बजे से रात को दबिशों का दौर शुरू हुआ था। सुबह तक दबिशें दी गई। 20 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। 20 ही लोग, कुछ गुलमंडी क्षेत्र के, कुछ अलग अलग इलाके के, कुछ मंगला चौक के हैं। 20 लोगों की हिरासत में लेने की बात पुलिस दावा कर रही है। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं
जिनकी गिरफ्तारी हो सकता है दोपहर 12 बजे तक पुलिस शो कर दे, क्योंकि उनसे रात भर अभी तक सुबह 6 बजे तक जिस तरह से दबिश दी जा रही थी और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो सारा मामला है ये सेंसिटिव मामला है, त्योहार का मामला है, आने वाले 2 दिन बाद में बड़ा त्योहार आ रहा है। तो पुलिस ये नहीं चाहती, प्रशासन ये नहीं चाहता है कि ये मामला लंबा बढ़े। नहीं नवीन, एक बात बताइए, आपने बताया, हाँ बिल्कुल आपने बताया कि जो लोग जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है, रात से लेकर अब तक जिन्हें भी जो भी गिरफ्त में है पुलिस से उनसे पूछताछ की जा रही है। जिनको भी गिरफ्त में लिया गया है वो क्या कह रहे हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि त्योहार का समय है, तो क्या ये जानबूझकर किया गया? क्या इसके पीछे एक गैंग था? क्या ये आगे भी इस ऐसी कार्रवाई को अंजाम देते? क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए अभी तक देखो आदित्य, इस पूरे मामले में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं। पुलिस के एडिशनल एसपी ने रात को बड़ी जिसको कह सकते हैं मुखरता से ये बांधा है कि पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। उसके बाद में पुलिस ने एक्शन मोड में तो पुलिस आई। अच्छा नवीन, ये जो आपसी विवाद की बात हो रही है कि आपसी विवाद हुआ जिसके बाद पथराव की घटना सामने आई, क्या किस बात पे आपसी विवाद? कुछ नहीं, मामूली सा विवाद था। एक होटल के बाहर कुछ युवक पटाखे छोड़ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ छोटी मोटी कहासुनी हुई। अंदर की बात यह है, अब बात यह है रिपोर्ट क्या दी जाती है वो चीज अलग है, क्योंकि जब भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं आदित्य, तो उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक जिस तरह से घुसपैठ हो जाती है, तो सारे जो ओरिजिनल घटनाक्रम होता है उससे कुछ ना कुछ अलग बदलाव हो जाता है। मगर यहाँ पे जो बीती रात की जो पूरी घटना है वो छोटी सी आतिशबाजी की घटना थी। आतिशबाजी के बाद में 2 पक्षों में छोटी मोटी सुनी हुई। इस बीच कुछ लोगों ने उस जो होटल संचालक उस पर हमला कर दिया है, ये बात सामने आ रही है। अभी तक जो पुलिस, जो आप एक बात आपने बड़ा सवाल किया कि क्या बता रहे हैं, अभी तक पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। पुलिस बस ये बता रही है 20 लोगों से ज्यादा को हिरासत में लिया है, एक आदमी की गिरफ्तारी बता दी है पुलिस ने। उनसे लगातार, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात आदित्य ये है कि पुलिस उठा तो सबको लेकर आ सकती है, मगर कड़ी से कड़ी जोड़ना और जो जब न्यायालय के पटल पर जब बात रखी जाती है, जब उसको कैसे साबित करना, आरोपियों को दोष साबित करना, वो बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज जुटे हैं पुलिस ने, जिसमें पथराव करते हुए बच्चों के सामने साफ फोटो दिख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नाबालिग है, वो देखे जा रहे हैं। ठीक है नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।